हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड गुयन शेंग के साथ होती है, जो कि अभी अपनी कंपनी में आ रहा होता है। फिर हम यहाँ यूना को देखते हैं, जो कि यन शेंग के ऑफिस में आकर उसका वॉलेट रख रही होती है। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है। यूना यहाँ से जा ही रही थी कि अचानक से यन शेंग अपने ऑफिस में आ जाता है और इसे देख के ये डर जाती है। फिर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए यहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो अपना वॉलेट देखकर इसे रोक लेता है और ये सोचती है कि क्या बॉस ने मुझे एक बारी में पहचान लिए कि मैं वो 1 महीने पहले वाली लड़की हूँ। फिर इसी के साथ ही हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। हम देखते हैं कि यन शेंग कोई पार्टी में गया हुआ था, जहाँ पर उसे किसी ने ड्रग दे दिया होता है। इतने में यूना इसी होटल आई होती है, क्योंकि वो कंपनी के मैनेजर से इस बारे में बात करना चाहती थी कि उसे एडवांस में अपनी सैलरी चाहिए। यूना को अपने ग्रैंडमा की सर्जरी की फीस भरनी थी, इसलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। इतने में यन शेंग यूना को लेकर होटल रूम में चला जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो यूना कहती है कि मुझे पैसे चाहिए 30,000 अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी फीस भरने के लिए। यन शेंग इसके लिए मान जाता है और वो उसे अपने कार्ड का पासवर्ड बताते हुए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूना के पास यन शेंग का वॉलेट होता है और जब ये वॉलेट में उसका नाम पढ़ती है गुयन शेंग, तो इसे पता लगता है कि वो तो इसकी कंपनी का बॉस है। यूना सोचती है कि मुझे सिर्फ 30,000 की जरूरत है अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी की फीस भरने के लिए, फिर उसके बाद मैं उसका ये वॉलेट उसे वापस कर दूंगी। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यन शेंग यूना के पास आकर उसकी आईडी में उसका नाम पढ़ता है और कहता है कि अच्छा तो तुम इंटर्न असिस्टेंट हो, तो अब ये बताओ कि मेरा वॉलेट तुम्हारे पास कैसे था। यूना सोचती है कि मैं बस इसका बैंक कार्ड वापस करने के लिए इसे वॉलेट देना चाहती थी और मुझे लगा था कि आज ये ऑफिस में नहीं आने वाला है, तो मैं सीक्रेटली इसे रखने आई थी। फिर वो डरते हुए जल्दी से बहाना बना लेती है कि बॉस मैं यहाँ पर आपको फाइल देने आई थी और मुझे ये वॉलेट मीटिंग रूम में मिला था, तो मैं आपको देने आई थी। यन शेंग कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैं आज मीटिंग रूम में गया, और वैसे भी मेरा ये वॉलेट काफी टाइम पहले घुमा था। तभी अस्टिन यहाँ पर मैनेजर को कॉल करके तुरंत ही उसके ऑफिस में आने के लिए बोलता है कि किसी ने मिस्टर गू की चीजें चुराई है। ये सुनते के साथ ही यूना डर जाती है और कहने लगती है कि बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने आपका वॉलेट नहीं चुराई हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी यन शेंग उसे दूर करने लगता है और यूना गिरने लगती है, तो वो उसे गिरने से भी बचाता है। तभी यन शेंग यूना को जानी पहचानी लगने लगती है और उसका सेंट भी। यूना जल्दी से उसे दूर होती है और सॉरी बोलने लगती है। तभी यहाँ पर उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, तो वो सोच ही पड़ जाता है कि इसे क्या हो गया। तभी इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और पूछने लगता है कि बॉस आपकी क्या चीज चोरी हुई है। और वो यहाँ पर यूना को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो अस्टिन बताता है कि यही लड़की चोर है। फिर गार्ड्स तो तुरंत ही यूना को पकड़ लेते हैं और वो यन शेंग से कहने लगती है कि बॉस मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपका ये वॉलेट मुझे फ्लोर पे मिला था, तो मैं बस आपको देने आई थी। अस्टिन बताता है कि बॉस यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है, तो क्या हम इस लड़की को डायरेक्ट पुलिस को हैंड ओवर कर दे। फिर यहाँ पर यूना को इतना डरा हुआ देखकर यन शेंग सोचता है कि ये लड़की मासूम लगती है। फिर वो अपने अस्टिन से कह देता है कि ये चोर नहीं हो सकती। ये लोग यहाँ से यूना को जाने दे देते हैं और मैनेजर यूना को चिल्लाता है कि अगली बार ऐसी कोई हरकत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से ही निकाल दूंगा, ठीक है, नहीं तो तुम जॉब से ही हाथ धो दोगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर यूना यहाँ पर यन शेंग को देखते हुए अपने बेबीज के बारे में सोचने लगती है कि तुम्हारे डैड को तो पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो और उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कल अबॉर्शन के बाद उसका और मेरा सारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यन शेंग यहाँ पर अपने अस्टिन से पूछता है कि उसे 1 महीने पहले वाली लड़की के बारे में क्या पता लगा। अस्टिन कहता है कि बहुत सॉरी, उस लड़की के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस दिन जब मैं आपको हॉस्पिटल छोड़कर वापस आया था, तो वो लड़की भी वहाँ से जा चुकी थी। जाओ फैमिली जिन्होंने आपको ड्रग दिए थे, वो अपनी बेटी को आपके साथ भेजना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने पहले से सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिए थे, इसलिए हमें उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तभी यन शेंग याद करने लगता है कि उस लड़की ने हमारी कंपनी का यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके हाथ में लाल धागा था। फिर हम यूना को देखते हैं, जो कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हॉस्पिटल जा रही होती है चेकअप के लिए। तभी इतने में कंपनी से बाहर निकलते वक्त इसके मॉम और भाई यहाँ पर आ जाते हैं। यूना की मॉम उसे पूछने लगती है कि तुमने अपनी ग्रैंडमा की हॉस्पिटल फीस भरी, और तुमने तो हमें बताई ना कि तुम्हारी सैलरी अभी तक नहीं आई है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। ऐसा बोलते हुए यूना की मॉम और उसका भाई उसका बैग चेक करने लगते हैं कि जरूर उसने कोई पैसे छुपाई होगी। यूना कहती है कि आप लोग को ग्रैंडमा की नहीं पड़ी है तो क्या हुआ, मुझे पड़ी है, मैं उनकी जान बचाऊंगी। यूना की मॉम कहती है कि अब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो अपने भाई की शादी के लिए 2 लाख दो, ताकि मैं तुम्हारे भाई के लिए घर भी खरीद सकूं। तो यूना यहाँ पर कह देती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मिस्टर वांग उस ओल्ड मैन से शादी करनी होगी।
एक्चुअली उसकी मार खाते हुए उसकी वाइफ उसको छोड़कर भाग चुकी है, तो अब वो 2 लाख खर्च करने के लिए तैयार है और तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता है। यूना बोल देती है कि मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम चाहो या ना चाहो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम पर एडवांस में 50,000 ले चुकी हूँ। तभी इतने में यूना के भाई को उसके पर्स में से उसकी रिपोर्ट मिल जाती है और वो उसकी मॉम को बताने लगता है कि मॉम ये तो प्रेग्नेंट है और इसके ट्रिपल बेबी होने वाले। तो ये रिपोर्ट देखकर इसकी मॉम भी शॉक रह जाती है और यूना को थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाती है कि आखिर ऐसा काम तुम कैसे कर सकती हो? वो मिस्टर वांग तुम्हारे नाम पर 2 लाख इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम वर्जिन हो, पर अब तुमने तो प्रेग्नेंट होकर हमारा नुकसान करवा दियो, इसलिए मैं नहीं जानती। तो वो 2 लाख अब तुम हमें दोगी। जल्दी से बताओ कि वो वाइल्ड मैन कौन है, उससे कहो कि वो हमें कंपेंसेट करे और तुम्हारे इस बच्चे के नाम पर हमें पैसे दे। यूना यहाँ पर रोने लग जाती है कि आप लोग ने मुझे क्या समझा हुआ है, आप ऐसे कैसे मुझे बेचने का सोच सकती हैं? क्या आपने कभी मेरी केयर करी? तो यूना की मॉम कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी केयर नहीं करी होती ना तो तुम कहीं कचरे में पड़ी होती। अब मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करी हूँ तो क्या तुम्हारे बदले में अच्छी प्राइस नहीं लूंगी? यूना की मॉम कहती है कि पैसे तो हमें चाहिए, एक काम करो तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। यूना का भाई कहता है कि मॉम पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, मैं अब भी इसके बच्चे को मार देता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर येनचिंग और उसका असिस्टेंट आ जाता है और असिस्टेंट यूना के भाई को रोकता है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग हो कौन जो हमारे बीच में पड़ रहे हो? तो येनचिंग कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में सारे हंगामा करने की? तो यूना की मॉम और उसके भाई को पता लगता है कि ये इस कंपनी का बॉस है, तो वो लोग कहने लगते हैं कि इस लड़की को हम सबक सिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही शेमलेस हो चुकी है, इसका बहुत सारे मैन के साथ अफेयर चल रहा है और ये बीमार है। तो क्या आप लोग को डर नहीं है कि ये अपनी बीमारी आप लोग को फैला देगी? तो यूना तुरंत ही कहने लगती है कि आप ये सब झूठ मत बोलो। तभी यहाँ पर येनचिंग यूना की मॉम और उसके भाई को वार्निंग देता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो पुलिस आकर तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी कि तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हो। फिर यूना के मॉम और भाई डर जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर येनचिंग यूना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ आप मेरी मॉम की बातों पर मत यकीन करना। तो येनचिंग कहता है कि एम्प्लॉइज को अपने प्राइवेट मैटर के बारे में बॉस को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस यही काफी रहेगा कि मेरे एम्प्लॉइज अच्छे से काम करें। तो यूना उसे ठीक है बोलती है। फिर ये इसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल कर सकती हो। और इसे कार्ड देते हुए वो इसके हाथ में देखता है कि इसके पास तो कोई लाल धागा नहीं है। तो लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा था, ये वो लड़की नहीं है, लेकिन फिर ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? फिर वो इसे सवाल करने जा ही रहा होता है कि तभी इतने में उसे कॉल आती है कि उसे 1 महीने पहले वाली लड़की के बारे में कुछ न्यूज मिल गई है। तो वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। फिर यूना यहाँ पर अपने बेबी से कहने लगती है कि तुम्हारे डैड तो बहुत ही अच्छे मैन है, लेकिन वो इतने अमीर सीईओ है और तुम्हारी मॉम तो बस एक गरीब एम्प्लॉई है। तभी यूना देखती है कि उसके हाथ में वो लाल धागा नहीं है जो कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे दी थी। फिर यूना ढूंढने लगती है और तभी उसे अपना लाल धागा मिल जाता है। और फिर इतने में यूना को हॉस्पिटल से कॉल आती है। तो ये कहती है कि मेरी ग्रैंडमा को क्या हो गया, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूना यहाँ भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है और पूछती है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ पर है। नर्स उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई तुम्हारे ग्रैंडमा को फोर्स करके लेकर गए और अगर आपकी ग्रैंडमा की चोट में इन्फेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर यूना अपनी ग्रैंडमा के बारे में परेशान होने लगती है और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ येनचिंग अपनी कंपनी के मैनेजर से कह रहा होता है कि तुमने जो लड़की के बारे में मुझे बताया हो ये वो लड़की है ही नहीं, क्योंकि मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा हूँ उसके पास लाल धागा भी है। वैसे ये बताओ कि क्या कंपनी में कोई ऐसी एम्प्लॉई है जिसकी कोई ग्रैंडमा हो और वो बीमार हो? तो मैनेजर इसे यूना के बारे में बताता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि अपनी ग्रैंडमा की मेडिकल फीस भरने के लिए जॉब कर रही है। और अगर बॉस वही लड़की को आप ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उसकी कलीग से सुना कि वो प्रेग्नेंट है। तो अस्टिन कहता है कि बॉस अगर ऐसा हुआ कि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो यानी ये बेबी आपका होगा ना। फिर येनचिंग यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि क्या सच में यूना ही वो लड़की है। वो अपने असिस्टेंट से यूना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। फिर यहाँ पर येनचिंग को उसकी मॉम की कॉल आती है कि वो हॉस्पिटल गई हुई है। तो वो तुरंत ही अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मॉम अब से आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। तो वो कहती है कि आप में ओल्ड हो गई यूना, तो थोड़ी मोड़ी तो बीमारी चलती है। तभी इतने में येनचिंग यूना को अंदर जाते हुए देखता है तो अपनी मॉम से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। येनचिंग की मॉम भी देख लेती है कि वो किसी लड़की के पीछे जा रहा है। तो ये सोचती है कि लगता है किसी लड़की को अब ये पसंद कर रहा है। हमें पता चलता है कि यूना को जैसे ही होश आया होता है तो डॉक्टर उसे बताने लगता है कि आज वो इतना डर गई थी इसलिए वो बेहोश हो गई और अगर ऐसा वापस होता है तो उसका मिसकैरेज हो सकता है।
फिर यूना यहाँ से जाने लग जाती है और यनचिंग इसे ढूंढ रहा होता है पर वो इसे मिलती ही नहीं। तो ये वापस से अपनी मॉम के पास आता है। तो मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी स्वीट हार्ट तुम्हें मिली नहीं? तो कहता है कि मॉम आप कुछ भी मत बोलो। तभी इतने में ऑस्टिन यहाँ पर आकर यनचिंग को बता देता है कि यूना ही वो 1 महीने पहले वाली लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है और वो उसके ट्रिपल बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी है। यनचिंग की मॉम ये सुन लेती है और वो जल्दी से रिपोर्ट देखती है कि हमारे फैमिली का वारिस आने वाला है। फिर वो यनचिंग से कहती है कि तुम इधर खड़े क्या हो, जाओ अपनी वाइफ और बच्चों को घर लेकर आओ। तो यनचिंग तुरंत यहाँ से भाग कर जाता है यूना को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूना यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलने घर पहुँचती है और पूछती है कि ग्रैंडमा क्या आप ठीक हो, आपकी चोट कहीं फैले तो नहीं? फिर वो राहत की सांस लेती है कि ग्रैंडमा की चोट बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि मैं आपको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। इतने में यूना की मॉम यहाँ पर आकर कहती है कि अच्छा तो तुम घर वापस आई गई। यूना कहती है कि मॉम अभी तक ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट हुआ नहीं है तो आखिर आप उन्हें हॉस्पिटल से यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? तो यूना की मॉम कहती है कि तुम ही मुझे कह रही थी ना कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तो आखिर ग्रैंडमा का इलाज कैसे होगा? और अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास अब इनके इलाज के पैसे हैं। अगर इतने ही पैसे हैं तो पहले मुझे पैसे दो, मुझे 3 लाख चाहिए। यूना कहती है कि मॉम आप ऐसा क्यों कर रही है, ग्रैंडमा को इलाज की जरूरत है। यूना की मॉम उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगी ना तो फिर मैं तुम्हें उस ओल्ड मैन को ही बेचने वाली हूँ। तब यहाँ पर वो मिस्टर वांग पहुंच भी जाता है यूना को लेने के लिए। यूना की मॉम कहती है कि पहले वो बचे हुए 1.5 लाख दे दो फिर इसे लेकर जाओ। तो वो अपना कार्ड निकाल कर कहता है कि ठीक है अब से ये लड़की मेरी वाइफ होगी। तो यूना की मॉम और भाई कहने लगते हैं कि हाँ हमें बस पैसा चाहिए, आपको फिर इसके साथ जो करना है वो करो। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि आखिर यूना की मॉम और उसका भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यूना यहाँ पर मिस्टर वांग को बता देती है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चों का डैड गुयनशिंग है। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और फिर यूना इन लोग को जल्दी से चकमा देकर यहाँ से भाग रही होती है पर तभी जल्दी से उसका भाई उसे पकड़ लेता है और ये मिस्टर वांग कहता है कि अच्छा तुम लोग मुझे धोखा दे रहे थे, ये लड़की का पहले से रिलेशन है और तुम लोग बोल रहे थे कि बहुत ही क्लीन है और इसकी होने वाले बच्चे का डैड तो मिस्टर गुयनशिंग है। तो यूना की मॉम और उसका भाई कहते हैं कि ये लड़की झूठ कह रही है बस शादी से बचने के लिए, अगर ये सच होता तो हम थोड़ी ना इतने अमीर बंदे से पंगा लेते, इसलिए लाओ हमारे पैसे हमें दे दो और इस लड़की को लेकर जाओ। मिस्टर वांग कहता है कि लेकिन अभी लड़की सेकंड हैंड हो चुकी है तो मैं पूरे पैसे नहीं देने वाला हूँ, अब मैं सिर्फ 50,000 दूंगा। तो भी ये लोग ले लेते हैं कि इसे लेकर जाओ और हमें पैसे दे दो। फिर मिस्टर वांग यहाँ पर यूना को पकड़ के लेके जाने लगता है, तभी वो उसे अपना पीछे छुड़ा रही होती है। तो मिस्टर वांग से चिल्लाता है कि बाहर किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही हूँ और मेरे सामने प्रिटेंड कर रही हूँ। यूना इसे पीछे छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इतने में यहाँ पर एक कार रुकती है जिसमें से यनचिंग बाहर आता है। इसे देखकर ये ओल्ड मैन कहता है कि मिस्टर गु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा लगता है इस लड़की के झूठ के बारे में आपको भी पता लग गया और आपने भी सुन लिए कि ये अपने बच्चों का डैड आपको बता रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस लड़की को आपके लिए सबक सिखाता हूँ। तभी असिस्टेंट इस ओल्ड मैन को दूर करता है और यूना से बताता है कि बॉस की वाइफ आपको यहाँ पर बॉस पिक करने के लिए आए। फिर यूना जल्दी से यनचिंग के पास भाग कर जाती है और फिर मिस्टर वांग शॉक रह जाता है कि तुमने इसे बॉस की वाइफ कहा। फिर ये तुरंत ही नील डाउन होकर माफी मांगने लगता है कि मिस्टर गु मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। ये कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, इसके मॉम और भाई ने मुझे इसे खुद बेचे। फिर यनचिंग के ऑर्डर पर उसके गार्ड्स यहाँ पर यूना के मॉम और उसके भाई को यहाँ पर पकड़ के ले आते हैं और यूना की मॉम कहती है कि अच्छा तुम अपने बॉस के सपोर्ट की वजह से ये समझ रही हो कि तुम हमसे पीछे छुड़ा लोगी। यूना का भाई मिस्टर वांग से कहता है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, ये बस उसका बॉस है। तो मिस्टर वांग इन लोगों को बताता है कि ये मिस्टर गु यनचिंग है, जो भी इनसे पंगा लेता है ये उन्हें डायरेक्ट मार देते हैं। यनचिंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जिसने भी यूना को परेशान किया है उसे 1000 गुना सजा मिलनी चाहिए। तो यूना के मॉम और भाई कहने लगते हैं कि मिस्टर गु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि ये तो हमारी बेटी और बहन है, हम तो बस इसके साथ मजाक कर रहे थे। यूना की मॉम कहती है कि मेरे पास आ जाओ, मैं कभी वापस ऐसा नहीं करूंगी। तभी यूना यहाँ पर यनचिंग को बताती है कि मेरी ग्रैंडमा को तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो यनचिंग अपने गार्ड्स को कह देता है कि यूना की ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाओ और फिर यनचिंग के गार्ड्स यहाँ पर उसके मॉम और भाई और इस मिस्टर वांग को सबक सिखाने लग जाते हैं। यूना सोचती है कि ये मुझे यहाँ पे रेस्क्यू करने आया सिर्फ मेरे बेबीज की वजह से ना, और फिर वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो यनचिंग तुरंत ही उसे उठाकर लेकर जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूना को जैसे ही हॉस्पिटल में होश आता है तो वो तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा को देखना चाह रही होती है। तभी यनचिंग का अस्टनू से बताता है कि मैडम आप तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक डीएनए टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते, क्योंकि अगर ये सच में मिस्टर गु के बच्चे होंगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तभी इतने में यहाँ पर यनचिंग की मॉम डीएनए टेस्ट रिजल्ट लेकर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि ये सच मेरी यनचिंग का बच्चा है। पर तभी यूना कह देती है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखने वाली हूँ, मुझे अभी अपनी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए और पैसे कमाने और साथ ही अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए भी पैसे कमाने।
और अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो मेरे साथ रहकर बहुत ही सफर करेगा। यनचेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज से और अभी से मैं तुम्हारी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा और तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी ग्रैंडमा की, तो उनके लिए मैंने एक डॉक्टर अरेंज कर दिया हूँ और तुम उनकी मेडिकल फीस की टेंशन मत लो, सब मैं संभाल लूंगा। यंचे की मॉम यूना से कहती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, हमारी फैमिली हमेशा से सिंगल जनरेशन रही है और अब फाइनली हमारे घर के 3 बच्चे आने वाले, तो तुम्हें इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा और तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अब से हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी और तुम अपने मन पसंद की चीजें भी कर सकती हो, हम तुम्हें किसी भी बात के लिए रोकेंगे नहीं। प्लीज तुम इस बारे में अच्छे से सोचो। फिर यूना भी सोचने लगती है कि ऐसे वो अपनी ग्रैंडमा की मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा पाएगी और बच्चा अगर इस फैमिली में बड़ा होगा तो उसको संभालने के लिए लोग हैं और मैं अपनी स्टडीज पे भी ध्यान दे पाऊंगी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। फिर यूना हाँ कह देती है तो यंचे की मॉम बहुत ही खुश होती है। फिर इसके बाद यंचिंग और उसकी मॉम यूना को अपने घर ले आते हैं और सभी मेड्स यहाँ पर यूना को वेलकम करने लगती है। यंचिंग की मॉम बताती है कि ये सारी गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए ली हूँ, तो मना करने लगती है कि ये मैं नहीं ले सकती और वो मन में सोचती है कि ये सब कितने महंगे हैं, गलती से भी अगर मुझसे खराब हो गया तो फिर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। यंचिंग मेड से कह देता है कि मेरी वाइफ का सामान उसके रूम में रख दो, तो यूना मना करने लगती है कि ये सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, तुम वापस से रिटर्न कर दो। यंचिंग कहता है कि मेरी मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदे और वो सोचता है कि ये लड़की हर चीज के लिए इतना केयरफुल हो रही है, तो लगता है अब मुझे इसका और अच्छे से ख्याल रखना होगा। यंचिंग की मॉम कहती है कि यूना अगर तुम्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आई तो तुम यंचिंग के साथ अपनी पसंद की चीजें खरीद लो, तो वो कहती है कि नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है। यंचिंग की मॉम कहती है कि यूना अब से ये तुम्हारा घर है और जब तुम्हारी ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी तो उन्हें भी तुम यहाँ पर ले आना ताकि तुम्हें किसी भी बात की फिक्र ना हो। और ये यंचिंग भी चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ, और चलो अब तुम यंचिंग के पास जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। ऐसा बोलकर ये यंचिंग के पास ऐसे कर देती है। तो यूना यहाँ पर यंचिंग को मिस्टर गू बोलते हुए थैंक यू बोलती है और उसकी मॉम को मैडम बोलते हुए थैंक यू बोलती है। यंचिंग की मॉम कहती है कि अब हम फैमिली है और हाँ, अब से तुम मिस्टर गू और कोई मैडम नहीं बोलोगी, तुम अब से मुझे मॉम कहोगी। यूना सोचती है कि मिस्टर गू और उनकी मॉम मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे इनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर यंचिंग यहाँ पर यूना से कहने लगता है कि अब तुम रूम में जाके रेस्ट करो और मेड उसे रूम की तरफ लेकर जा रही होती है। यूना सोचती है कि बॉस और उनकी मॉम कितने अच्छे हैं, क्या मैं सच में इनकी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं यंचिंग को जो कि यूना के रूम में बुक पढ़ रहा होता है, तभी वो उठ जाती है और इसे देखकर स्माइल करने लगती है। यंचिंग कहता है कि तुम उठ गई, तो यूना जल्दी से उसके पास आती है और कहती है कि सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सो गई, और मन में सोचती है कि क्या मैंने सच में इसे अपना घर समझ लिया जो मैं 2 घंटे से सो रही थी। यंचिंग सोचता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए माफी मांग रही है, सच में बहुत ही मासूम लड़की है। वो कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और चलो आज मैं तुम्हें चैरिटी ऑक्शन पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। ये कहती है कि मैं चैरिटी ऑक्शन पार्टी में कभी गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं जाना चाहिए, पर वो फिर भी उसे चलने का बोलता है तो वो मान जाती है। इसके बाद हम यहाँ चैरिटी ऑक्शन पार्टी में देखते हैं लिन नाम की एक लड़की को जो कि ली फैमिली की डॉटर होती है। वो अपने भाई से पूछती है कि क्या सच में यहाँ पर यंचिंग आने वाला है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उससे मिलना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ पार्टी में नहीं आना। हान कहता है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और मुझे पता है कि वो यहाँ पर आने वाला है, तो तुम बस इंतजार करो जब तक मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करता हूँ। तभी लिन के पास उसकी फ्रेंड्स आकर कहने लगती है कि तुम्हारा भाई तो कितना अच्छा है, तुम्हें इतना चाहता है, तो वो तो बड़ी एटीट्यूड में होती है कि वो है ही बहुत ज्यादा लकी। तभी इतने में पार्टी में यंचिंग यूना को लेकर पहुँचता है, तो सभी लोग इन दोनों को देखने लगते हैं और बातें करते हैं कि मिस्टर यंचिंग ने आज तक किसी भी लड़की को पार्टी में लेकर नहीं आए, तो आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये उनकी होने वाली वाइफ है। तभी लिन ये सुनकर गुस्सा होती है और इन्हों को चिल्लाती है कि यंचिंग सिर्फ मेरा है, तो ऐसा मत बोलो। और फिर जल्दी से यंचिंग का हाथ पकड़ के उससे कहने लगती है कि फाइनली तुम यहाँ पर पहुँच गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। यूना ये देखकर सोचती है कि क्या बॉस इस लड़की को लाइक करते हैं, पर तभी यंचिंग तो यहाँ पर लिन का हाथ छोड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो बताती है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर यंचिंग यूना का हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर ली फैमिली की डॉटर लिन है। फिर यूना लिन को अपना नाम बताते हुए हेलो कहने लगती है, तो लिन भी से हेलो बोलती है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, पर यंचिंग तो यूना का हाथ टाइटली पकड़ के रखता है और छोड़ता ही नहीं है। ये देखकर लिन को मन ही मन गुस्सा आ रही होती है, पर वो हंसने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं यंचिंग की बचपन की फ्रेंड हूँ और हम दोनों का काफी अच्छा रिलेशन है, हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस यूना तुम्हारा यंचिंग के साथ क्या रिलेशन है। यूना मन में सोचती है कि यंचिंग और उसकी मॉम मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और घर के सभी मेड्स मुझे यंचिंग की वाइफ बोलते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ बच्चे की वजह से।
आखिर मैं येनचेंग की वाइफ कैसे बन सकती हूँ। तभी येनचेंग लिन को यूना के बारे में बताने जा रहा होता है कि इतने में होस्ट अनाउंस करने लगता है कि ऑक्शन इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है। फिर येनचेंग तो यूना को बैठाने के लिए जा रहा होता है और ये देखकर लिन सोचती है कि तुम चाहे जो हो येनचेंग की, लेकिन येनचेंग सिर्फ मेरा होके रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बिडिंग एक ज्वेलरी पे लगने जा रही होती है और यूना को ये ज्वेलरी पसंद आती है, तो येन जल्दी से उस पे 200 मिलियन लगाने लगता है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा है, तो येन कहता है कि तुम्हें पसंद हो तो मैं तो खरीदूंगा। फिर इतनी महंगी नेकलेस पर बिडिंग लगाकर वो जीत जाता है और इस नेकलेस को यूना को पहनाया जा रहा होता है, तो वो रोक देती है कि नहीं, सभी लोग हम ही देख रहे हैं। तो ये कहता है कि ठीक है, बाद में पहन लेना। अब तभी इतने में होस्ट यहाँ पर येनचेंग को बात करने के लिए अपने साथ लेकर जाता है, तो वो यूना से कहता है कि तुम वेट करो, मैं आता हूँ। यूना इस नेकलेस को देखकर बहुत ही खुश होने लगती है कि ये कितना महंगा नेकलेस है और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी है। तभी हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अपनी दोनों फ्रेंड्स को समझाती है कि तुम लोग मेरा एक काम करो। फिर हम देखते हैं कि लिन की फ्रेंड्स यहाँ यूना के पास आ जाती है और उसका नेकलेस देखकर उसकी तारीफ करने लगती है कि आखिर उसका और येनचेंग का कितना अच्छा रिलेशन होगा जो उसने इतनी महंगी नेकलेस उसे खरीद के दिया है। इन लोग की बातें सुनकर यूना सोच में पड़ जाती है कि वो बस उसकी बेबीज की वजह से उसे इतना अच्छे से ट्रीट कर रहा है। लिन की फ्रेंड्स यहाँ पर यूना को अपने साथ ड्रिंक चल के और कुछ खाने पीने चलने के लिए बोल रही होती है, तो यूना कहती है कि नहीं, येनचेंग ने मुझे यहाँ पर उनका वेट करने के लिए कहा है, तो मैं उनका इंतजार करूंगी। पर ये लोग फिर भी यूना को जबरदस्ती बाहर लेकर जाती है और तभी यहाँ पर पीछे से लिन भी आ जाती है और वो यूना को धक्का दे देती है, तो यूना नीचे गिर जाती है और ये जल्दी से उसका नेकलेस बदल देती है। और हम देखते हैं कि लिन के पास भी सेम पहले से वैसा नेकलेस होता है और उसका वाला फेक होता है। ये नेकलेस चेंज करके उसको फेक वाला नेकलेस दे देती है और कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें गिरा दी। तो यूना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद गिर गई थी। फिर वो सोच लगती है कि मेरे बेबी सेफ तो होंगे ना। तभी लिन सोच लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये येनचेंग की बच्चे की मॉम बनने वाली है। पर फिर अपने आप को समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर ये यूना को रोकर पूछती है कि तुमने वैसे मुझे बताई नहीं थी कि तुम्हारा येनचेंग के साथ क्या रिलेशन है। यूना कहती है कि कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस उनकी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। लिन कहती है कि अच्छा, तो तुम बस एक इंटर्न हो, और हम लोग समझ रहे थे कि लगता है तुम भी कोई रिच लड़की होंगी। फिर वो उसे अपनी दोनों फ्रेंड से मिलवाती है और बताती है कि वो दोनों भी रिच फैमिली की डॉटर्स हैं और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं सभी रिच है। वो यूना से कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की हमारे साथ सेम पार्टी में आना तो डिजर्व नहीं करती है। तुम्हें क्या लगता है, मैं सही कह रही हूँ ना? फिर यहाँ पर लिन की फ्रेंड्स यूना को बहुत ही गिरा हुआ समझने लगती है कि तुम जैसी इंटर्न को मैंने ड्रिंक टोस्ट करी थी और तुम तो ये डिजर्व भी नहीं करती हो, ऐसा बोलकर उसके ऊपर अपनी वाइन फेंक देती है। तभी इतने में हम देखते हैं यहाँ पर येनचेंग अपने फ्रेंड हान के साथ बात करता हुआ रहा होता है और वो यूना को गिरते हुए देखकर जल्दी से उसे बचाता है। फिर यहाँ पर लिन की दोनों फ्रेंड्स भागने लगती है, तो येनचेंग कहता है कि रुको, ये बताओ यहाँ पर चल क्या रहा था। वो लोग जल्दी से एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि हम तो बस यूना के साथ यहाँ पर बात करने आए थे और उसका नेकलेस देखने आए थे। येनचेंग पूछता है कि क्या ये लोग सच कह रही है, तो यूना सोचने लग जाती है कि ये दोनों की फैमिली येनचेंग के बिजनेस पार्टनर्स होंगे और मुझे फालतू के ट्रबल नहीं क्रिएट करने चाहिए, नहीं तो येनचेंग को नुकसान होगा, इसलिए वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी इतने में हम देखते हैं कि लिन का भाई हान यहाँ पर नेकलेस को खोलकर देखने वाला होता है और वो सोचती है कि अगर भाई नेकलेस देखेगा तो ये तो पहचान लेगा कि नकली है, इसलिए वो तुरंत ही पेट दुखने की एक्टिंग करते हुए अपने भाई से कहती है कि मुझे घर जाना है। तो हान तुरंत ही लिन को लेके जाने लगता है। तभी इतने में येनचेंग जल्दी से नेकलेस को खोल कर देख लेता है और वो उसे रुकने का कहता है। हान पूछता है कि क्या हुआ, तो येनचेंग उससे नेकलेस देखने का बोलता है और कहता है कि तुम खुद जान जाओगे। फिर हान यहाँ पर नेकलेस को देखने लगता है, तभी यूना भी नेकलेस को देखकर पहचान जाती है कि ये तो फेक है। वो बताने लगती है कि उसने कैसे पहचानी कि ये नेकलेस फेक है। फिर इसकी बातें सुनकर येनचेंग तो शॉक रह जाता है कि कितनी टैलेंटेड है, क्योंकि ये सबको ही नहीं पहचान पाता। तभी इतने में पार्टी में आई हुई एक लड़की यहाँ पर आकर इन तीनों के पोल खोल देती है कि इन तीनों ने ही यूना की नेकलेस चुराए हैं और ये तीनों उसे यहाँ पर बुली करने आए थे। फिर ये सुनते के साथ ही येनचेंग इन दोनों लड़कियों की फैमिली के साथ अपने सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और गार्ड्स को कहकर इन दोनों को पार्टी से निकलवा देता है। फिर वो लिन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तो लिन कहती है कि क्या तुम उनकी बातों पर बिलीव कर रहे हो, उन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाई है, मैं उनके साथ मिली हुई नहीं थी। तभी इतने में यूना यहाँ पर येनचेंग को बता देती है कि जरूर उसने नेकलेस अपने पर्स में रखी होगी। फिर यहाँ पर लिन का भाई हान उसके पर्स में से नेकलेस निकाल लेता है और कहता है कि ये तो सच में यहाँ पर है। लिन कहने लगती है कि आप लोग को मुझ पर बिलीव करना चाहिए, ये लड़की और वो लोग झूठ कह रहे हैं और मुझे जानबूझ के फंसा रहे हैं। हान येनचेंग को ये नेकलेस वापस कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें असली वाला नेकलेस मिल गया, तो इसलिए मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए अपनी फैमिली की तरफ से गिफ्ट भेजूंगा। येनचेंग यहाँ पर इस नेकलेस को यूना को पहना देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को ये कितना सूट कर रहा है। यूना तो शॉक रह जाती है कि ये मुझे सभी के सामने अपनी वाइफ कह रहा है। लिन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि मैं इतने सालों से येनचेंग को लाइक करती हूँ और आज कोई और लड़की उसे लेकर जा रही है। येनचेंग अपने फ्रेंड हान से कह देता है
कि तुम्हें मुझे कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी बहन को संभालो। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी फैमिली की वजह से इस लड़की को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा फिर कभी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर ये यूना को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि येनचेंग यहाँ यूना को कार में लाने के बाद उसकी केयर कर रहा होता है। यूना सोचती है कि क्या कर रहा है, अगर मैं इस वक्त अपनी आंखें खोलूंगी तो कितना एम्बैरेसिंग फील होगा। फिर यहाँ पर येनचेंग तो यूना का सर अपने कंधे पर भी रख देता है और बहुत ही खुश होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों घर पे होते हैं और येनचेंग इसे बताता है कि मैं डॉक्टर को यहाँ पर बुला रहा हूँ तुम्हारा चेकअप के लिए। डॉक्टर यूना का चेकअप करके बताता है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है, बस प्रेगनेंसी के टाइम पर उसके इमोशंस को ठीक रखना चाहिए, तो उसके मूड को ठीक रखने की वो कोशिश करे। डॉक्टर के जाने के बाद येनचेंग यूना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक्सरसाइज करता हूँ, तो वो कहती है कि नहीं मैं खुद कर लूंगी। येनचेंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग कपल योगा से स्टार्ट करें। फिर यहाँ पर येनचेंग यूना को योगा कराने लगता है और ये सोचती है कि ये क्या कपल योगा है, अगर ये मेरे साथ हर दिन ऐसी टाइम स्पेंड करने लग गए तो। फिर वो कहती है कि अब मैं काफी थक गई हूँ, तो आज का बस इतना ही। ये कहता है कि ठीक है, फिर कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। यूना उससे बहुत शर्मा रही होती है और येनचेंग को ये पता होता है, इसलिए वो उसे उठा के लेके जाता है और फिर उसके पैर पे मसाज देने लगता है। यूना कहती है कि मैं ये खुद कर लूंगी, तो येनचेंग कहता है कि लगता है तुम मुझसे बहुत डरती हो। तो यूना मान लेती है कि हाँ मैं आपसे बहुत डरती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर यूना कोई बहाने से यहाँ से जाने लगती है, तो वो जल्दी से पकड़ के फिर से उसे अपने पास करता है और कहता है कि किस बात की आखिर तुम्हें इतनी जल्दी है जो तुम भाग रही हो, अभी तो मैंने तुम्हें हाथ पर और शोल्डर पर मसाज नहीं दिया और तुम्हें ऑयल भी नहीं लगाया। यूना ये सुनकर कहती है कि आखिर प्रेगनेंसी इतनी मुश्किल की है, तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूना शावर लेकर बाहर निकलती है और येनचेंग यहाँ पर आकर कहता है कि मैं तुम्हें ऑयल लगाने आया हूँ। यूना कहती है कि मैं ये खुद कर लूंगी। तभी वो कहता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारा बाल सुखा देता हूँ। यूना उससे थैंक्स करते हुए बॉस कहने लगती है, तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ और कहना चाहिए। तो यूना उसे उसके नाम से बुलाती है, तो येनचेंग बहुत खुश जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूना और येनचेंग हॉस्पिटल गए होते हैं ग्रैंडमा को देखने के लिए। तभी यहाँ पर यूना की मॉम और उसका भाई यूना और येनचेंग को साथ में ऐसे देख लेते हैं और बातें करने लगते हैं। देखो अमीर बंदा फंसा लिए तो कितनी मजे की लाइफ जी रही है और हमें तो भूल गई। यूना का भाई कहता है कि मॉम क्यों ना हम लोग यूना और उसके हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन बना ले, ताकि वो हमारा एटीएम बन सके और हम पर पैसे खर्च करे। यूना की मॉम तो यहाँ पर मना कर रही होती है, पर यूना का भाई उन्हें साथ लेकर जाता है। यूना यहाँ पर येनचेंग के साथ मिलकर अपनी ग्रैंडमा से मिलती है और उन्हें कहती है कि ग्रैंडमा मैं बहुत ही खुश हूँ, देखो मेरे साथ अब कोई है मेरा ख्याल रखने वाला। तो ग्रैंडमा तो इन दोनों को साथ देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी यूना का भाई अपनी मॉम को लेकर आ जाता है और कहता है कि सिस्टर तुम हम दोनों को तो भूल ही गई, हम भी तुम्हारी फैमिली है। यूना की मॉम भी कहने लगती है कि देखो अगर हम ना होते तो तुम इतनी बड़ी कभी हो पाती और क्या कभी इतने अच्छे मिस्टर गु येनचेंग से मिलती। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि तुम दोनों अपने आप को फैमिली कैसे बोल सकते हो, तुम लोग यूना को बेचने वाले थे। सच में तुम बस सिर्फ अपने बेटे को देखती हो और अपनी बेटी का तो तुम्हें ख्याल ही नहीं है। यूना की मॉम कहती है कि अगर मुझे इस लड़की का ख्याल नहीं होता तो थोड़ी ना मैं इसे पालती। ग्रैंडमा बिल्कुल नहीं मानती है और वो रोने लग जाती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। फिर येनचेंग भी इन लोगों को चिल्लाकर यहाँ से बाहर निकलवा देता है। तो यूना का भाई यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि कितनी खराब सिस्टर हो तुम, हम तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें में से निकाल रहे हो। तभी यहाँ पर येनचेंग का असिस्टेंट इसे मारता है, तो यूना की मॉम रोकती है और कहती है कि हम जा रहे हैं। तभी हम यहाँ लिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आई होती है और वो यूना और उसके भाई की सारी बातें सुन लेती है और इसे पता लग जाता है कि यूना प्रेग्नेंट है और वो येनचेंग के बच्चे की मॉम बनने वाली है। ये जानकर इसे बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोच लेती है कि मैं यूना और उसके बच्चे दोनों को ही मार दूंगी। फिर ये यूना की मॉम और भाई को रोकती है और कहती है कि मैं तुम लोगों का यूना से बदला लेने में हेल्प कर सकती हूँ और साथ ही अगर तुम लोग मेरा काम करने में हेल्प करते हो तो मैं तुम लोगों को 2 लाख दूंगी और काम पूरा हो गया तो और पैसे भी दे सकती हूँ। तो बताओ क्या तुम लोग ऑफर एक्सेप्ट करोगे। तो यूना का भाई तुरंत ही कार्ड ले लेता है और कहता है कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, हम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे होते हैं और येनचेंग की मॉम यूना को बताती है कि येनचेंग ने तुम्हारे लिए स्पेशली सारे न्यूट्रिशन वाले ब्रेकफास्ट बनाए हैं। तो ये देखकर यूना बहुत ही खुश होती है और यूना और येनचेंग एक दूसरे को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं। तो यहाँ पर मेड इन लोग की तारीफ करती है कि दोनों कितने हैप्पी लविंग है। तो मैडम अब आपको कितना रिलैक्स फील होगा और वो बताने लगती है कि मिस लिन ने आप दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया हुआ है और इनविटेशन कार्ड भेजा है। पर यहाँ पर येनचेंग तो पार्टी में जाने से मना कर देता है। येनचेंग की मॉम यूना से पूछती है कि क्या तुम येनचेंग के साथ पार्टी में जाना चाहोगी। ये सोचती है कि मुझे अपनी वजह से येनचेंग की कनेक्शन नहीं खराब करना चाहिए, उसका ली फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए वो येनचेंग की मॉम को हाँ बोल देती है कि वो पार्टी में जाएगी। फिर येनचेंग की मॉम कहती है कि ठीक है अब तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे।
फिर यहाँ पर येनचेंग यूना को अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि तुम अब जो चाहे वो खरीद लेना। तो कहती है कि मेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं। तो येनचेंग और उसकी मॉम कहने लगते हैं कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ने अपने भाई हान को अपनी बातों में ले ली होती है और उसे झूठ झूठ बताई होती है कि यूना बहुत ही चालाक लड़की और उसने ही फेक नेकलेस को बदल कर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगवा दी। हान को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरे फ्रेंड की लाइफ में ऐसी खराब लड़की आ गई है। लिन कहती है कि भाई आप मेरी हेल्प करोगे, मैं उस यूना को सबक सिखाना चाहती हूँ और उससे येनचेंग से दूर करना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है और लिन मन में सोचती है कि यूना अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर यूना और येनचेंग मिलकर लिन की बर्थडे पार्टी में पहुँचते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। यूना भी उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। तभी लिन कहती है कि तुम्हें लास्ट टाइम मेरे बारे में गलतफहमी हो गई थी, तो देखो मैं हमारी रिलेशनशिप ठीक करने के लिए तुम्हें ब्रेसलेट गिफ्ट करना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली खरीदी हूँ। और वह यहाँ यूना के हाथ में ये ब्रेसलेट पहना देती है। फिर यूना भी उसे अच्छी समझते हुए थैंक्स करने लगती है। तभी वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तो येनचेंग कह देता है कि ये मेरे साथ रहेगी, हम दोनों साथ में घूमेंगे। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर यूना को देखकर सोचने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल मेरी मॉम की तरह कैसे दिख रही है। फिर ये अपने आप को समझाता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मैं और मेरी सिस्टर लिन हम दोनों ट्विंस हैं और ये लड़की थोड़ी ना मेरी सिस्टर हो सकती है। हाँ, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हमारे तरह दिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि येनचेंग और यूना यहाँ साथ में होते हैं। तभी हान अपने साथ कोई बिजनेस पार्टनर को लेकर आ जाता है और येनचेंग को साथ चलने का बोलता है कोई बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। तो येनचेंग यहाँ पर यूना को अपना ख्याल रखने का बोलकर कहता है कि मैं भी आता हूँ। तभी इतने में यूना को अकेला देखकर लिन यहाँ पर आ जाती है और उसकी एक देखने लगती है। और तभी यहाँ पर यूना के मॉम और उसके भाई आकर उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और सभी को उसके बारे में झूठ झूठ बताने लगते हैं कि ये लड़की येनचेंग की बच्चे की मॉम बनने की एक्टिंग कर रही है, जबकि इसके पेट में किसी और का ही बच्चा है। फिर सभी लोग यूना के बारे में बात करने लगते हैं कि ये लड़की मिस्टर गु को धोखा दे रही है। लेकिन यूना की बेइज्जती होते देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और तभी यूना यहाँ पर रोने लग जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि येनचेंग को कॉल आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि यूना को यहाँ पर बुली किया जा रहा है। यूना अपने मॉम और भाई से कहने लगती है कि वो लोग उसके बारे में झूठ फैला रहे हैं। तो यहाँ पर यूना की मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और ये लोग यूना को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे होते हैं, पर यूना जाने के लिए नहीं मानती। तो यहाँ पर ये लोग उसकी फोटो दिखाने लगते हैं कि देखो इसका कितने सारे लड़कों के साथ रिलेशन है। यूना यहाँ पर कहने लगती है कि ये सब झूठ है। यूना का भाई जबरदस्ती उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी यूना के पेट में दुखने लगता है और लिन तो चाह ही रही होती है कि इसका बच्चा मर जाए। यूना उसे हेल्प करने के लिए बोलती है तो लिन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी, ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, खुद सॉल्व करो। अब तभी इतने में यहाँ पर येनचेंग आ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। यूना कहती है कि हमारे बेबी को कुछ हो ना जाए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ और फिर येनचेंग ऑर्डर देता है कि इन्हें पकड़ लो, अगर यूना को कुछ भी हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लिन कहती है कि येनचेंग मेरा इन दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। यूना का भाई कहने लगता है कि तुम हमें कैसे धोखा दे सकती हो, तुमने हमें ये काम करने को दी थी। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो फोटो लेकर आया होता है और येनचेंग से कहता है कि ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है। यूना का भाई भी फोटो दिखाने लगता है कि उसका इतने सारे लड़कों के साथ रिलेशन है। यूना सोचती है कि क्या ये इन फेक फोटोज को देखकर बिलीव कर लेगा, पर येनचेंग तो कह देता है कि मैं इस झूठी चीजों पर बिलीव नहीं करने वाला और वो यूना को उठा के ऐसे लेके जाने लगता है। तो हान कहता है कि लड़की तुझे झूठ कह रही है, मैं तेरा अच्छा फ्रेंड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू किसी अच्छी लड़की के साथ रहे। लिन भी कहने लगती है कि येनचेंग ये लड़की सच में तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ और यहाँ से यूना को लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर लिन अपने भाई से कहती है कि देखो भाई कैसे येनचेंग हमारी बात ही नहीं सुन रहा। फिर हम देखते हैं कि यूना का जब डॉक्टर चेकअप करता है तो वो येनचेंग को बताता है कि ये ब्रेसलेट जो है इसकी वजह से उसके बच्चे को खतरा हो सकता था अगर वो आधा घंटा और पहने रहती तो, क्योंकि इसमें ऐसे मटेरियल यूज की गए। डॉक्टर येनचेंग को यूना का अच्छे से ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। फिर यहाँ पर येनचेंग बहुत ही गुस्सा होता है और यूना से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जिन लोगों ने भी आज तुम्हें परेशान किया है ना, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। यूना कहती है कि वो सारी फोटोज फेक थी और वो सब कुछ भी सच नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ और तुम अब बस रेस्ट करो और चलो सो जाओ। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि लिन और उसका भाई हान यहाँ पर येनचेंग के घर पे आए होते हैं और वो जैसे ही गुस्से में यहाँ पर आता है तो लिन सोचती है कि ये इतना गुस्से में है तो लगता है इसका बच्चा अब मर गया होगा। येनचेंग कहता है कि तुम्हें खुशी मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें भी मेरे हाथों बचती नहीं। तो लिन कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हान कहता है कि तुम मेरी बहन को डरा मत। तो येनचेंग इसे एक पंच मारता है और कहता है कि ये ले अपनी बहन के बदले में। लिन कहती है कि आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तो येनचेंग कहता है कि तुमने जो ब्रेसलेट दी थी उसमें सैफरॉन था, तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। तो लिन यहाँ पर बहाने बना लेती है कि वो ब्रेसलेट यूना की मॉम की तरफ से था। हान कहता है कि मेरी बहन अगर कह रही है तो ये सच ही बोल रही होगी। तभी यहाँ पर
यंचन के गार्ड्स यूना की मॉम और उसके भाई को पकड़ कर ले आते हैं। लिन इन लोग के ऊपर इल्जाम डाल देती है और यूना की मॉम पे डालती है कि उसने ही ब्रेसलेट दी थी। यूना का भाई चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी झूठी हो, तुमने हमें पैसे दी थी काम करने के लिए। तभी यहाँ पर लिन की मॉम आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम लोग होते कौन हो मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने वाले। तभी यहाँ पर यूना की जो मॉम होती है वो लिन की मॉम को देखकर पहचान जाती है कि लिन असल में मेरी बेटी है। तभी यहाँ पर यंचिन की मॉम यूना को लेकर आ जाती है और वो यहाँ पर यूना की साइड ले रही होती है कि उसकी मॉम और भाई बिल्कुल अच्छे नहीं है और वो उन्हें डिजर्व नहीं करती। लिन की मॉम और भाई तो यहाँ पर लिन को सपोर्ट करने में लगे होते हैं। तो यूना सोचने लगती है कि काश मेरे भी फैमिली वाले ऐसे होते जो मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते। यंचिन यहाँ पर यूना की नकली मॉम और उसके भाई को यहाँ से निकालने के लिए बोल देता है ताकि ये लोग दोबारा कभी यूना के सामने नजर न आए। और यंचिन लिन की वजह से अपने फ्रेंड हान की फैमिली के साथ सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर देता है कि अब वो उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहता है। तो हान भी अपनी मॉम और बहन को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि यंचिन यहाँ पर यूना का बाल सुखाने में हेल्प कर रहा होता है। तभी वो बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है। फिर ये जब उसके और नजदीक जाता है तो वो कहती है कि हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। यंचिन कहता है कि मुझे तो इतनी दूरी भी बहुत ज्यादा दूरी लग रही है। फिर यहाँ पर यूना को वो बेड पर पुश करता है और यूना कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। यंचिन कहता है कि मैं तो तुम्हें बस सोने के लिए बोलने वाला था, लेकिन लगता है तुम चाहती हो मैं कुछ करूँ। यूना कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो अपना मुंह छुपा लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना उठती है तो वो यंचिन को ऐसे देखकर उसका फेस टच करने लग जाती है। तभी वो भी जाग जाता है और कहता है कि अच्छा मेरी वाइफ मुझे अच्छे से देख रही है। यूना बहुत ही शाय होकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो जल्दी से उसे रोक लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यंचिन और उसकी मॉम कोई डिजाइन कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उसकी कंपनी रखने वाली है। यंचिन यूना से कहता है कि मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। तो वो हाँ कह देती है। फिर यूना अपने डिजाइन की प्रैक्टिस करने बैठती है और यंचिन भी उसकी हेल्प करता है। और तभी वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए उसे रिवॉर्ड में किस मांगता है और उसे रिटर्न में भी देता है। दोनों यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन वाला दिन होता है और इस कंपटीशन में लिन भी अपना डिजाइन लेकर आई होती है। पर लास्ट में हम देखते हैं कि जैसे यूना अपनी डिजाइन दिखाती है तो सभी जजेस को उसकी डिजाइन ज्यादा पसंद आती है और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। और फिर लिन यहाँ से बहुत ही गुस्सा होकर चली जाती है और हम देखते हैं कि यूना यंचिन के साथ बहुत ही खुश होती है कि वो पहली बार डिजाइन कंपटीशन में जीती है और ये उसका ड्रीम था, वो एक डिजाइनर बनना चाहती थी। अब यहाँ पर यूना को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। तो वो जल्दी से यंचिन के साथ मिलकर ग्रैंडमा से मिलने जाती है और फिर फाइनली अपनी ग्रैंडमा को सेफ देखकर वो खुश होती है। तभी यंचिन यहाँ पर यूना की मॉम को लिन से बातें करते हुए सुन लेता है। इससे भी शक हो जाता है कि ये यूना की नहीं बल्कि इसकी ही मॉम है। तो ये अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता करने के लिए बोल देता है और फिर नेक्स्ट डे असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन लाकर यंचिन को बता देता है कि यूना की मॉम असल में यूना की मॉम है ही नहीं और वो तो लिन की मॉम है। अस्टिन कहता है कि आपका शक सही हो सकता है कि मिस यूना ली फैमिली की डॉटर होंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाती है तो इसे बहुत ही शौक लगता है कि मैं सच में एक अमीर फैमिली की डॉटर नहीं हूँ बल्कि इन गरीब फैमिली की हूँ। वो अपनी मॉम से कह देती है कि वो बिल्कुल भी इस बारे में पता ना लगने दे कि वो उनकी बेटी है। तो इसकी मॉम भी मान जाती है कि तुम बस मुझे पैसे दे दो, फिर मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और लिन का तो प्लान होता है कि वो अपनी मॉम और इस भाई को भी मारना चाहती है। फिर ये इन लोगों को काम देती है यूना और उसकी ग्रैंडमा को किडनैप करने का और वो इन लोगों से कहती है कि यहाँ पर मुझे भी बांध लो। फिर यहाँ पर अपने भाई को बुला लेती है खुद को बचाने के लिए ताकि इसका भाई यहाँ पर इसे बचा के लेकर चला जाएगा और फिर आग में सभी मर जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान इन लोग की रस्सी खोलने के लिए आता है तो यूना कहती है कि प्लीज मेरी ग्रैंडमा की रस्सी खोल दो, उन्हें बचा लो। पर हान तो यहाँ पर चाकू लेकर इन लोग को मारने की धमकी दे रहा होता है तो ये इसे चाकू ले लेता है। और जब ये ग्रैंडमा की रस्सी खोलने लगता है तभी इतने में हान पीछे से आकर इसे मारता है और चाकू यहाँ पे ग्रैंडमा को लग जाता है और वो मर जाती है। फिर यूना तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसकी ग्रैंडमा को ये क्या हो गया। तभी लिन अपने भाई से कहती है कि आप यहाँ से मेरे साथ चलो, नहीं तो अब भी यहाँ पे आग लग जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूना को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो यहाँ पर येनचिंग इसके साथ होता है और वो उसे बता देता है कि उसकी ग्रैंडमा को जब चोट लग गई थी तो वो नहीं बची। यूना अपनी ग्रैंडमा को याद करके बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर येनचिंग लिन के मॉम और उसके भाई और उसको भी यहाँ पे पकड़ के रखता है। यूना यहाँ पर इन लोग को चिल्लाती है कि उन सब की वजह से उसकी ग्रैंडमा की मौत हो गई। लिन की मॉम यहाँ पर बता देती है कि लिन असल में उनकी बेटी है और यूना नहीं। और हान को ही काफी शौक लगता है कि लिन उसकी बहन है ही नहीं और यूना उसकी बहन है। वो लिन से कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों में लेकर मेरे हाथों से मेरी बहन को मरवाना चाहती थी। लिन कहती है कि भाई आप मुझसे ऐसे की बात कर रहे हैं, आपको तो मुझ पर बिलीव करना चाहिए ना। फिर ये यूना को चिल्लाने लगती है कि तुमने येनचिंग को भी मुझसे छीन ली और मेरे भाई को भी।
तभी यनचंग यहाँ पर यूना को प्रोटेक्ट करता है और उसे दूर करता है। फिर यूना यहाँ पर बेहोश होने लगती है तो यनचंग उसे लेकर चला जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो उसे बता देता है कि उसने लिन और उसकी मॉम और भाई को जेल पहुंचा दिया है और अब वो लोग अपनी सजा काटेंगे। यूना का भाई उसे बात करने आता है क्योंकि अब उसे पता चल गया है वो उसकी सिस्टर है, पर ये उसे बहुत गुस्सा होती है कि उसकी वजह से उसकी ग्रैंडमा मर गई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर यनचंग यूना का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। तभी इतने में यूना का कार एक्सीडेंट होने वाला होता है तो जल्दी से यूना का भाई हान आकर उसे बचा लेता है। फिर उसे चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल में होता है। फिर यूना को भी रियलाइज हो जाता है कि उसका भाई सच में उसकी केयर करता है तो वो उसे माफ कर देती है। और यहाँ पर जब वो बेहोश होता है तभी उससे मिलने आई होती है और कहती है कि भाई चलो अब जल्दी से उठ जाओ, मेरे बेबीज जब होंगे तो उनका नाम तुम ही रखोगे। यूना कहती है कि देखना मेरे बेबीज जरूर तुम्हारी तरह दिखेंगे। तो यनचंग कहता है कि आखिर मेरे बेबीज इसकी तरह क्यों दिखेंगे। तो यूना कहती है कि बच्चे कभी कभी मामा पर भी चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फाइनली डिलीवरी का टाइम दिया जाता है और यूना के तीनों बेबीज हो जाते हैं। यहाँ पर यूना की मॉम भी आई होती है और वो उसकी बेबी का ख्याल रख रही होती है। यूना को यहाँ पर फील होता है कि उसकी मॉम भी उससे प्यार करती है और उसकी इतनी केयर कर रही है। और यूना की मॉम और यनचंग की मॉम के बीच में भी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होती है और ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर यूना का ख्याल रख रही होती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि यनचंग यूना को प्रपोज करता है और दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। फिर यनचंग अपने तीनों बेबीज का ख्याल रख रहा होता है और उन्हें स्टोरी सुना रहा होता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।